हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जब हम आईटीआर फाइल करते हैं। आईटीआर फाइल करने के बाद जब हम काफ़ी समय तक इंतज़ार करते हैं, महीना और 2 महीना, फिर भी हमें इसी तरह का चार्ट देखने को मिलता है जब हम अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं। चार्ट आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले चार्ट में आपको ये मिलता है कि इनकम टैक्स आईटीआर को फाइल करने की डेट, और उसके बाद इस तरह से कुछ मिलता है। और थोड़ा सा अगर हम आगे जाते हैं तो हमें यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होती हुई नहीं दिखती है। तो एग्जैक्टली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिटर्न प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, ये कहाँ पर प्रोसेस होती है और कितना समय उसमें लगता है। जैसा कि मैंने किसी वीडियो में आपको बताया है, फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि 10,000 रुपये से कम जो इनकम टैक्स रिटर्न जिनका है उनका बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, 1 महीने के अंदर प्रोसेस होता है, कभी कभी तो 15 दिन में भी आ जाता है। और उसके ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग होने में समय लगता है। प्रोसेस सेंटर जो है, जो एक्सेसिंग ऑफिसर है, उस डिपार्टमेंट में, उस बिल्डिंग में उसे प्रोसेस होना होता है और वहाँ पर उसका वेरिफिकेशन होता है। प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि उसके ऊपर हर चीज़ को जांचा जाता है, आपने कौन कौन सी धाराओं के तहत जो रिफ़ंड क्लेम किया है या फिर डिडक्शन आपने इंसर्ट किया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको देखने के लिए हमें जाना होगा एग्जैक्टली उस वेबसाइट के ऊपर या उस पेज के ऊपर जहाँ पर हमें ये डेटा मिलता है कि रिटर्न प्रोसेसिंग का मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मैं आपको ले चलता हूँ वहीं पर। दोबारा से आप अपने आईटीआर पेज के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से डेस्कटॉप साइट पर हम क्लिक करेंगे। मैं मोबाइल में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तकरीबन लोग मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए। और यहाँ पर आपको ये बड़ा सा पैनल दिखता है, ये बहुत बड़ा सा पैनल दिखता है। और इस पैनल में शो मोर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखती है, ठीक है, इनकम टैक्स। इस इनकम टैक्स के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और इनकम टैक्स पर क्लिक करने के बाद तो आपको ये पेज मिलता है। ये पेज आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मांगता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर कहाँ से डाउनलोड करेंगे या फिर कहाँ से हमको मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने इस नंबर को फिलअप किया है और उसके बाद मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, आप भी ऐसा करिएगा। वेरी गुड, मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर इंसर्ट किया है और अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू थोड़ा सा इधर आता है, वहाँ पर जाके आप क्लिक करिएगा और उसके बाद आपको जो OTP आता है उस OTP को इंसर्ट करेंगे। देखिए OTP आया है 081975 081975 और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्टेटस दिखता है, उस स्टेटस में लिखा है अंडर प्रोसेसिंग। ओके, अंडर प्रोसेसिंग लिखा है और अंडर प्रोसेसिंग अब हो का रहा है। अब दूसरा सवाल ये है, पहले तो वो था कि भाई ये अंडर प्रोसेसिंग वाकई में क्यों आ रहा है, तो आपने रियल में देखा हमने कि यहाँ पर इस तरह से अंडर प्रोसेसिंग आ रहा है। अब आपको ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ कि अंडर प्रोसेसिंग हो का रहा है। आप वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद उसी वेबसाइट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैसे ही हम डेस्कटॉप साइट पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर शो मोर पर क्लिक करके हम जब नीचे जाते हैं, यहाँ पर मैं शो मोर पर क्लिक कर लेता हूँ नीचे, और यहाँ पर आपको नो यूर एवो दिख रहा है। नो यूर एवो पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करने से पहले आपका जो एक पैन नंबर है वो साथ में रखना होगा। अगर आपका आईटीआर प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना है तो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर रखना होगा। अगर आपको असेसिंग ऑफिसर की डिटेल लेनी है तो आपको पैन नंबर आपके पास होना चाहिए, ये तो आपको पता ही होता है। मैं अपना पैन नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। ये मैंने अपना पैन नंबर डाला है और मोबाइल नंबर आपको दोनों केस में होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। मैंने अपना मोबाइल नंबर और अपना पैन नंबर दोनों ही यहाँ पर डाला है और यहाँ पर मैं इस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो एक OTP मुझे प्राप्त होगा। उस OTP को 119033 119033
और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे नीचे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद डिटेल प्राप्त हो रही है। नो यूर ज्यूरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर, यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि जहाँ पर हमारा इनकम टैक्स प्रोसेस हो रहा है उस जगह की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले हमें मिलता है हमारे इनकम टैक्स से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, यानी कि हमारा पैन कार्ड नंबर, हमारा नाम और जो भी हमारा है। उसके बाद ज्यूरिडिक्शनल डिटेल हमें मिलती है इतनी बड़ी। यही चीज़ आपको जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए आपका रीजन आपको मिलता है, एरिया कोड आपको मिलता है, NWR एरिया कोड आपका आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि अगर आपके इनकम टैक्स की प्रोसेस में देरी हो रही है या फिर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो आपको इस एरिया कोड की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ग्रीवेंस में भी अगर आप कंप्लेंट डालेंगे तो आपको अपने एरिया कोड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरा एरिया कोड मुझे मिला है, असेसिंग ऑफिसर टाइप है, ये W है, और ये रेंज कोड भी मिला है, उसका नंबर भी मुझे मिला है, और ये असेसिंग ऑफिसर का एड्रेस भी मुझे मिला है। यानी कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न जिस बिल्डिंग में या फिर जिस शहर में प्रोसेस हो रहा है वो सारा एड्रेस मुझे यहाँ पर मिला है। देखिए ITO वार्ड 3 ब्रैकेट में एक लुधियाना में मेरा जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो प्रोसेस हो रहा है, और लुधियाना में ही आयकर विभाग की जो बिल्डिंग है वो ऋषि नगर में है, और वहाँ पर ये मेरा प्रोसेस हो रहा है। तो ये चीज़ें आप पता लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।